हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा। ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल, इसमें हमने कितनी चीज़ें पढ़ी आप लोग बताइए। सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी था, जिसमें हाइड्रोथर्मल एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स और बहुत तरह की ऊर्जाओं पढ़ी। रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो हमने देखे इसमें। ठीक है, अब हमने वहाँ से 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे। अब जो हम आज से जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी बहुत फर्क पड़ेगा इसका। वो चैप्टर उसमें भी है, और मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ से एकदम समझ लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं समझ में आएगा तो मैकेनिकल ही नहीं समझ में आएगी। तो आप लोग इसको बहुत सीरियसली समझिएगा, और जो पिछले वीडियो मैंने डाली है उसको नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक कौन सा है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल। इसमें आज का चैप्टर है की। की सभी जानते हैं क्या होती है, चाबी बोल दिए। लेकिन आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट, तो आप लोग को चाबी क्या मतलब कैसे यूज़ होगा, ये वो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो चीज़ हमको समझ नहीं। तो पहले मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, फिर समझाता हूँ। इट इज़ अ डिफाइन एज अ पीस ऑफ अ मेटल विच इज यूज टू कनेक्ट अ शाफ्ट, हब और स्लीव इज कॉल्ड की। ये क्लियर हो गया। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि चाबी जो हमारी होती है किसी शाफ्ट में लगाते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं, चाहे वो स्लीव हो, हब हो, स्लीव हब और शाफ्ट, इसमें लगाते हैं। अब सबसे बड़े मुद्दे की बात ये है कि सब लगाते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है इसकी लगाने की हमको। मान लीजिए, आप समझिए, यहाँ पे ये कोई शाफ्ट है आपका, और ये उसका हब है, ये उसका हब है। अब ये शाफ्ट हो गया, ये हब हो गया, तो क्या दिक्कत है। अब ये इसमें हब में मान लीजिए हम इसको डाल रहे हैं, जब हब में शाफ्ट डाल रहे हैं तो हो क्या रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे ही लगा दूंगा तो वो फ्रीली लूज होगा, या तो लूज होगा या आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी। और की वे लगाने से, की जो होती है, की वे मतलब का वर्ड समझना, की वे मतलब क्या होता है, रास्ता। की मतलब चाबी। तो ये शाफ्ट है, यहाँ पे हम इतना बोर करते हैं, बोर करने के बाद जो बोर करते हैं, जो जगह बनाते हैं, मतलब ये शाफ्ट है। अब इसमें मैं इतना बोर करूँगा, ये जगह बनाया और इसी मटेरियल की, मतलब सेम मटेरियल की चाबी बनाते हैं, की मेड। अब उसका डाया क्या होगा, ये डिपेंड करता है लेंथ कितनी रखेंगे, ब्रीथ कितनी रखेंगे। जितने का बोर होगा, जितने डाया का बोर होगा, उतनी ही लेंथ और ब्रीथ की चाबी बनेगी। और इसको इसमें रख के, और उसके बाद जब शाफ्ट हब में जाएगा तो टाइट करने के लिए काम में आता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं की से रिलेटेड, उसको डिस्कस करें। ये पहला पॉइंट, की इज अ टेम्परेरी जॉट कनेक्शन लाइक अ नट एंड बोल्ट। मतलब की जो होता है, मतलब ये शाफ्ट है, ठीक है। अब मैं इसमें अगर ज्वाइंट करता हूँ तो ये टेम्परेरी और परमानेंट क्या होता है सब बताइए। टेम्परेरी मतलब अगर की को हम जो है, की को शाफ्ट में ज्वाइंट करते हैं
तो उसको हम निकाल भी सकते हैं, फिक्स नहीं करेंगे। फिक्स कैसे होती है, जब डबल ट्रिपल लेयर वेल्डिंग मार देते हैं तो वो फिक्स हो जाती है। जब हम सिर्फ उसमें टाका मारते हैं तो वो टेम्परेरी वेल्डिंग में आता है, और टेम्परेरी करने से हम इसको कभी भी निकाल सकते हैं, जहाँ पे जैसे यूज़ हो वैसा हम यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद करता हूँ। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, की आर सब्जेक्टेड टू शेयरिंग एंड क्रशिंग। ये जो है हमारा की का क्या क्या होता है कि उसको क्रश भी करने का काम में भी आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है, द मटेरियल ऑफ द साइड की आर द टेकन एज अ, जो मैंने यहाँ पे बताया था, मतलब जो मटेरियल का शाफ्ट होगा उसी मटेरियल, मान लीजिए CI का है, कास्ट आयरन का, तो की भी हमारी CI की होगी। अगर डिफरेंट होगा तो टूट जाएगा हैमर मारने। तो इस तरह से मैंने कुछ की को समझा, उसके पॉइंट समझे। अब थोड़ा हम डायग्राम से समझते हैं इसको। ये साफ्ट है, ये साफ्ट है, ये चीज़ साफ्ट है, तो ये साफ्ट है। अब यहाँ पे मैंने की भी बनाया, मतलब ये रास्ता है, वही चीज़ समझाई इसने। तो ये साफ्ट हो गया, की भी हो गया, ये हब, ये इसमें साफ्ट में दिखाया है, ये हब और स्लीव में दिखाया। ठीक, अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, वेरियस टाइप ऑफ की। क्या होता है, पहला रेक्टेंगुलर की, दूसरा स्क्वायर की, तीसरा राउंड की, चौथा गिव हेडेड की, पांचवा वुड रफ की, छठवां स्पाइलाइंस की। 6 प्रकार के हमारे की होते हैं। तो एक एक को पढ़ेंगे। पहला है रेक्टेंगुलर की, इसमें क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप का होगा, इसकी चौड़ाई W हो गई, ये T हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए W से ग्रेटर, मतलब W इज ग्रेटर देन T, मतलब विड्थ इज ग्रेटर देन थिकनेस, तो उस कंडीशन में की कौन सी होगी, रेक्टेंगुलर की। ठीक है, फिर हमारा आता है इसके बाद सेकंड की। सेकंड की आता है, सेकंड की क्या होता है, स्क्वायर की होता है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की है, तो इसमें भी सेम ये विड्थ होता है, ये टाइम होता है। तो अगर इस कंडीशन, मैंने इसमें बताया था W इज ग्रेटर देन T, मतलब विड्थ इज ग्रेटर देन T, मतलब विड्थ इज ग्रेटर देन थिकनेस, तो हमारे रेक्टेंगुलर की होगी। अगर विड्थ बराबर होगी, मतलब विड्थ बराबर थिकनेस, तो वो हमारी स्क्वायर की होगी। तो 2 तरीके से हमने की पढ़